वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीएड प्राइमरी से अब ऑफिशियली बाहर हो चुका है। केवीएस ने भी आज नोटिस जारी कर दिया। देख सकते हैं 12 सितंबर 2023 आज की डेट में नोटिस जारी किया और बताया कि बीएड के पास अब एलिजिबिलिटी नहीं रही प्राइमरी में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। और इसी के साथ बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया है केवीएस ने। और ऐसे छात्र जो बीएड और डीएलएड दोनों किए हुए हैं, तो जो बीपीएससी में ऑप्शन था कि बीएड वाले अपने डीएलएड को अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पर भी वो मौका मिला है। 13 से 17 सितंबर के बीच में इन छात्रों को अपने डीएलएड की डिटेल्स अपडेट करनी होगी। तो केवीएस की तरफ से आज ये नोटिस आपने देखा होगा। इसी के साथ आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग थी बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में, और आज फैसला होना था बीएड के भविष्य को लेकर कि वो प्राइमरी में शिक्षक बन सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर भी ये क्लियर हो गया कि डीएलएड अभ्यर्थियों का ही सिर्फ रिजल्ट आएगा और 3,90,000 जो बीएड के छात्र थे उनको राहत नहीं मिली है। 1 to 5 के रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ डीएलएड के छात्र शामिल होंगे। तो आज बिहार शिक्षक भर्ती में भी ये फाइनल फैसला ले लिया गया है। तो डीएलएड के छात्र अब लगातार पूछ रहे हैं कि अब ऑफिशियली बीएड बाहर हो गया तो हम कितने नंबर पर अपने आप को सेफ समझें। इसी पर बात करेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आज निकल कर आई कि दूसरे फेज की बहाली भी शुरू होने जा रही है। यानी कि जो 1,70,000 पदों पर भर्ती चल रही है, इसको पूरा करने के बाद अक्टूबर में ही यानी अगले माह एक और भर्ती निकालेगा बीपीएससी। प्राइमरी से 12 तक की भर्ती होगी, यानी कि 1 to 5 की वैकेंसी होगी। 6 to 8 की बहुत बड़ी भर्ती होगी इस बार। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। 9, 10 माध्यमिक, 11, 12 उच्च माध्यमिक, तो फिर से भर्ती होने जा रही है लगभग 1.5 लाख पदों पर। तो जो भी छात्र इस भर्ती से चूक जाते हैं उनके लिए आगे एक और भर्ती है। बीएड को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 6 to 8, 9, 10, 11, 12 की बहुत बड़ी भर्ती का ऐलान बस अगले महीने होने जा रहा है। चलिए बात करते हैं डीएलएड छात्रों की कि इनके कितने नंबर हैं, तो इनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ दोस्तों, अब ये भी क्लियर हो गया कि अब डीवी आपका रिज़ल्ट के बाद होगा। तो अब आप परेशान मत होइएगा और सवाल मत पूछिएगा कि क्या करें क्या ना करें। आपका रिज़ल्ट आ रहा है 22 से 25 सितंबर के बीच में प्राइमरी का। 18 से 20 के बीच में माध्यमिक, कुछ माध्यमिक का रिज़ल्ट आ जाएगा, और उसके 2-3 दिन बाद 22 से 25 सितंबर के बीच में प्राइमरी का रिज़ल्ट घोषित हो जाएगा। उसके बाद फिर जिनको बुलाया जाएगा वो जाकर अपना पटना मुख्यालय पर डीवी कराएंगे। उसके बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो डी वाला भी टेंशन आज समाप्त हो गया है। अब बात करते हैं कि यदि सभी सीटों पर 100% सीटों पर यदि डीएलएड का चयन होता है तो क्या सेफ स्कोर रहेगा, क्योंकि बीएड को राहत तो नहीं मिली है, लेकिन ये तत्कालिक फैसला है या परमानेंटली इनको बाहर किया गया है, अभी इस पर हमें 100% कन्फर्मेशन नहीं है। यदि कुछ सीटों को रोका जाए बीएड के लिए कि हो सकता है बाद में कुछ हो सीटें इनके लिए रखी जाएं, तो फिर जो सीटें होंगी वो कम हो जाएंगी, तो कट ऑफ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। लेकिन बाद में फिर उन सीटों पर डीएलएड को मौका मिल सकता है, तो फिर जो कट ऑफ होगा वो कम हो जाएगा। तो ये चीज़ आप समझते रहिएगा। लेकिन हम लोग फिलहाल ये मानकर चलते हैं कि 100% सीटों पर डीएलएड छात्रों का चयन होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो वो तो इधर से उधर होना नहीं है। बाकी बीपीएससी और शिक्षा विभाग इस संबंध में क्या निर्णय लेती है वो आने वाले समय बताएगा। केवीएस ने तो क्लियर कर दिया है कि वो 100% सीटों पर डीएलएड का रिजल्ट घोषित करेंगे प्राइमरी के लिए। ठीक, तो आते हैं अपने मुद्दे पर। डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट यदि 100% सीटों पर आता है तो कितने नंबर पर आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। तो कट ऑफ दोस्तों ज़्यादा नहीं जाएगा, आप सभी लोगों को पता है, मैंने कई बार आपसे कहा भी है कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। 80,000 सीटें हैं दोस्तों, काफ़ी बड़ी संख्या है। और मान का चलना 2.5 लाख के लगभग छात्र सिर्फ बचेंगे डीएलएड वाले जो इस कंपटीशन में शामिल होंगे, क्योंकि 5,24,000 ने तो परीक्षा दिया था। इसमें डीएलएड बीएड दोनों हैं, लगभग आधे आधे, क्योंकि टोटल 7,48,000 में से 3,90,000 तो बीएड वाले ही हैं, आधे से अधिक बीएड वाले शामिल थे। तो 2.5 लाख छात्रों में 80,000 सीटें हैं, और इसी में सीटेड अपीयरिंग वाले भी छात्र हैं जो फेल हो जाएंगे, वो प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। आप लोगों को सब चीज़ें पता हैं। जो डीएलएड अपीयरिंग वाले फॉर्म भरे थे जिनका परीक्षा 31 अगस्त तक नहीं हो पाया, वो भी बाहर हो जाएंगे। तो मेरा मानना है दोस्तों कि कट ऑफ आपका 55 नंबर से ज़्यादा नहीं जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, आज भी मैं ही कह रहा हूँ, और इससे कम ही कट ऑफ रहेगा। बाकी यदि आपके 50 से प्लस नंबर हैं तो आप परेशान ना हो, अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार करें और अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें, क्योंकि रिज़ल्ट आने के तुरंत बाद डीवी शुरू होगी। आपको ज़्यादा समय मिलेगा नहीं, आप कोई डॉक्यूमेंट उसमें बनवा नहीं पाएंगे। इसका आपको ध्यान रखना है। सभी डॉक्यूमेंट रेडी करिए और रिज़ल्ट आने के बाद आप अपना डीवी कराइएगा। 50 के बाद 51, 52, 53, यानी कि जितना एक्स्ट्रा नंबर होगा उतना ही आप सेफ होते जाएंगे। बाकी फ़ीमेल की बात करें तो
यदि फीमेल का 50 नंबर है तब तो वो बिल्कुल कंफर्म समझें, और मेल का 55 नंबर पर कंफर्म समझें। बिहार के जो रिज़र्व कैंडिडेट हैं यदि वो अपनी कैटेगरी में पास हो रहे हैं, 1-2 नंबर एक्स्ट्रा है, तो आपकी नौकरी यहाँ पर लग सकती है, क्योंकि रिजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा है। बाकी किसी भी कारण से यदि आपका इस वाली बहाली में चयन नहीं हो पाता है तो दूसरे फेज की बहाली जल्द होगी, और इसमें सभी पद फिर से होंगे। प्राइमरी भी होगा, 6 to 8 भी होगा, 9, 10th भी होगा, 11, 12th भी होगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। और जो लोग कह रहे हैं कि 60, 65, 70 जाएगा, उनको आप लोग ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि KVS में आप देखिए 6500 सीटें हैं। इसमें जो कट ऑफ जाता है वो 65-70% के लगभग जाता है। यहाँ पर सीटें 80,000 हैं, तो आप सोच सकते हैं कट ऑफ तो कम रहेगा ही रहेगा। और पिछली 2 भर्तियों की बात करें, 16 वाली या 18 वाली KVS की, जहाँ पर 2000-3000 सिर्फ सीटें थी, उसके बावजूद रिटर्न एग्ज़ाम में सिर्फ 65% रिज़ल्ट बना था। उस हिसाब से नंबर में देखेंगे तो 77-78 नंबर होगा। तो यहाँ पर 80,000 सीटें हैं, तो कैसे 75-76 नंबर जा सकता है कट ऑफ। तो हर हाल में 55 नंबर यदि आपके हैं तो आप परेशान मत होइएगा, बाकी इससे कम पर ही चयन होगा। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।